मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नमाज एक अहम इबादत है और अल्लाह ताला की इबादतों में बहुत बड़ी इबादत है। और नमाज वो अहम इबादत है जिसकी ताकीद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल के वक्त में आखिर वक्त तक उम्मत को उसकी ताकीद फरमाई कि नमाज का एहतमाम करना। कुरान करीम में जगह जगह पर उसका ताकीद फरमाई गई कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करो। लेकिन नमाज जहाँ हमें पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ और खुशू के साथ पढ़नी चाहिए, वहीं हमें नमाज को सीखना भी चाहिए कि नमाज हम पढ़ तो रहे हैं, कहीं नमाज हमारी ऐसा ना हो कि हमारी बेअतदाली की बुनियाद पर जो नमाज के उसूल, ज़ाब्ते, क़वानीन हैं, नमाज में कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं, कुछ शराइत हैं, उन सबको हमें सीखना चाहिए, याद करना चाहिए, उसके मुताबिक पढ़ना चाहिए। आजकल आम तरीके से नमाज में बहुत सारी हम लोगों से कोताहियाँ होती हैं, लेकिन आजकल ख़ास तौर से नौजवान दोस्तों से एक बुराई और एक कमी नमाज में ये हो जाती है कि ये समझ लेना चाहिए कि नमाज एक अहम इबादत है, उसके लिए सतर औरत शर्त है। यानी मर्द का जितना हिस्सा सतर है उसका छुपाना नमाज में फ़र्ज़ है। नमाज में भी फ़र्ज़ है, इसके अलावा भी फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज में अगर वो सतर खुल जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। मर्द का सतर नाफ से लेकर, जो पेट में नाफ का निशान होता है, उससे लेकर और घुटनों के नीचे तक मर्द का ये हिस्सा बदन सतर है। ये हिस्सा बदन मर्द को अपना किसी के सामने भी खोलना जायज़ नहीं है सिवाय अपनी बीवी के। नमाज की हालत में अगर इस हिस्से में से कुछ हिस्सा एक रुक्न की बराबर, एक रुक्न अदा करने की बराबर, यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी देर अगर सतर का कुछ हिस्सा खुला रहा तो नमाज फासिद हो जाती है। आजकल ख़राबी क्या होती है कि आजकल टी शर्ट और पैंट पहनने का आम रिवाज है, उसमें बाज़ नौजवान कितनी छोटी टी शर्ट पहन लेते हैं, पैंट भी इतनी नीचे होती है कि जब वो सजदे की हालत में जाती हैं तो पीछे कमर का हिस्सा जो यकीनन नाफ से नीचे का हिस्सा होता है वो सजदे की हालत में खुला रहता है, और सजदा जो अदा होता है वो एक रुकन से ज़्यादा मिक़दार उसकी होती है। तो इतनी देर खुला रहने की वजह से नमाज फासिद हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि हमारी नमाज फासिद है। इसलिए का अमल भी कर रहे हैं और अमल भी पूरा नहीं होना, जिसकी बुनियाद पर ना हमें वो सवाब मिलेगा और ना उसकी बुनियाद पर नमाज पर जो अल्लाह ताला ने वादे फरमाए हैं वो नसीब होंगे। और औरत का सतर सर के बाल से लेकर और सिर्फ हाथों को, चेहरे को और पैरों को छोड़कर पूरा जिस्म औरत का सतर है। तो औरत को भी ये चाहिए कि जब नमाज पढ़ें तो नमाज के अलावा भी, इसके अलावा पूरा जिस्म अपने घर के अंदर भी ढाँप कर रखना चाहिए। इसका खोलना सरासर हराम है। किसी मर्द या किसी औरत के सामने, यानी अपनी बहनों और अपनी माँ के सामने भी खोलना हराम है। तो इसलिए औरत को भी नमाज पढ़े तो ऐसी बड़ी चादर, बड़ी दुपट्टा वगैरह लेना चाहिए जिससे पूरा जिस्म उनका ढक जाए। अगर कोई औरत ऐसे कपड़े पहने हुए है जिससे उसकी आस्तीनें फुल नहीं हैं, छोटी आस्तीनें हैं और उससे उसकी वो आस्तीनें खुल रही है तो उससे नमाज फासिद हो जाएगी अगर एक रुकन के बराबर जिस्म का कुछ हिस्सा खुला रहा। इसी तरह से एक खराबी ये भी होती, बाज़ लोगों को मालूम न होने की वजह से सजदे की हालत में सजदे में जाते हैं तो सजदा पेशानी, नाक, हाथ और घुटने और पैर ज़मीन पर टिका रहना इनका शर्त है। बाज़ लोग लापरवाही में, उन्हें मालूम नहीं होता, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अपने पैरों को ज़मीन से ऊपर उठा लेते हैं। अगर एक रुकन की बराबर यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, इतनी देर तक अगर किसी ने अपने दोनों पैरों को ज़मीन से उठाए रखा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। ये छोटे छोटे मसाइल जिससे नावाकिफ़ होने की बुनियाद पर लोग अपनी इबादतों को ख़राब कर लेते हैं और उस पर वो समझते हैं कि हमने नेक अमल किया फिर भी हमें सवाब नहीं मिला। इसलिए हर नेक अमल को, हर दीन के काम को सीख कर समझ कर करने से ही फ़ायदा होता है।
اور اس کے لیے ہمیں وقت لگانا چاہیے، اپنا وقت نکالنا چاہیے تاکہ ہم یہ مسائل سیکھیں اور تاکہ صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ اللہ راضی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اللہ پھر اس پر ہمیں وہ ثواب اور وہ فائدے اور وہ منافع جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔